आज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब इसको समझते हैं। एन एक्सेप्शन इज ए प्रॉब्लम। एक्सेप्शन क्या है? एक प्रॉब्लम होता है दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्शन कहा जाता है। ए C++ एक्सेप्शन is a response to an exception circumstances that arise while a program is running। तो क्या कह रहा? C++ exception is a response। क्या है? exception is a response। क्या response है? आपको रिप्लाई देता है वो to an exception circumstances, मतलब कोई एरर आता है तो उसके टाइम में आपको एक रिस्पॉन्स देता है, एक रिप्लाई देता है। That arise while a program is running, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता उस समय। such as an attempt to divide by 0। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेप्शन देगा, ठीक है। एक्सेप्शंस प्रोवाइड ए वे टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अनदर। मतलब आप जैसे एक्सेप्शन आया तो वो क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा अपने कंट्रोल को, दूसरे जगह पे शिफ्ट करेगा। C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ बिल्ट अपॉन 3 कीवर्ड। तो 3 कीवर्ड से बनाया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। C++ के एक्सेप्शन हैंडलिंग 3 कीवर्ड से किए जाते हैं। जैसे ट्राई, अगर आपने कोई एरर को आपको चेक करना है कि ये जो ब्लॉक हम लिखने जा रहे हैं, यदि कोई एरर आएगा, अगर एरर को चेक करना है तो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। फिर अगर कोई एरर आएगा तो उस एरर को कैच करने के लिए, कैच मतलब उस एरर को मतलब होल्ड, पकड़ लेना, पकड़ने के लिए इसको हम कैच नाम के ब्लॉक में लिखेंगे। एंड थ्रो क्या होता है कि यदि मान लो कि कोई ऐसा सिचुएशन आता है और आप अपनी मर्जी से कुछ एक्सेप्शन थ्रो करना चाह रहे हैं, फेंकना चाह रहे हैं, कुछ एरर फेंकना चाह रहे हैं, तो आप थ्रो कर दीजिए, एक एक्सेप्शन बना के एक मैसेज डाल दीजिए कि ये जो है यहाँ पे ये एरर है, ठीक है। तो ये 3 काम हो गया। पहले जिस ब्लॉक को चेक करना है उसको ट्राई में लिखेंगे, जहाँ पे एरर को कैच करना है उसके अगेंस्ट में कुछ लिखना है उसको कैच में लिखेंगे, और यदि कोई हम अपने तरफ से कुछ एक्सेप्शन देना चाहते हैं प्रोग्राम में तो उसको थ्रो के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है थ्रो, ए प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम शोज अप। जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। दिस इज़ डन बाय थ्रो कीवर्ड। ऐसे काम को थ्रो कीवर्ड से किया जाता है। तब आते हैं कैच। ए प्रोग्राम कैच एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को पकड़ लेता है, मतलब उस प्रॉब्लम को पकड़ लेता है और फिर उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देगा। कैच एन एक्सेप्शन विथ एन एक्सेप्शन हैंडलर एट द प्लेस इन ए प्रोग्राम वेयर यू वांट टू हैंडल द प्रॉब्लम। द कैच कीवर्ड इंडिकेट द कैचिंग ऑफ एन एक्सेप्शन। हमारा प्रॉब्लम को यानी कि एरर को कैच करने का काम कौन करता है? कैच कीवर्ड करता है। ट्राई, ए ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाइज ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर विच पर्टिकुलर एक्सेप्शन विल बी एक्टिवेटेड। ये क्या कह रहा है? तो उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे वो एरर आना है, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक। तो क्या कह रहा है? ट्राई ब्लॉक जो है, ट्राई ब्लॉक के साथ कम से कम एक कैच ब्लॉक होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। वन और मोर कह रहा है। एज्यूमिंग ए ब्लॉक विल रेज एन एक्सेप्शन। मान लेते हैं कि कोई हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम का ब्लॉक क्या है? कोई एरर देने वाला है। ए मेथड कैच एन एक्सेप्शन यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्राई एंड कैच कीवर्ड। ए ट्राई कैच ब्लॉक इज प्लेस्ड अराउंड द कोड दैट माइट जनरेट एन एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन दे सकता है उसके चारों, उसके ऊपर नीचे लिख देंगे। कोड विद इन ए ट्राई कैच ब्लॉक इज रिफर्ड टू एज प्रोटेक्टेड कोड। तो जो ट्राई और कैच ब्लॉक जो होते हैं उसके अंदर जो कोड होता है उसको प्रोटेक्टेड कोड कहा जाता है।
एंड द सिंटेक्स फॉर यूजिंग ट्राई एंड कैच इज एज फॉलोज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राई, यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखेंगे, फिर कैच करेंगे, एक्सेप्शन नेम E1 में स्टोर करेंगे। अगर कोई ये नहीं आ रहा एक्सेप्शन, कोई दूसरा आ रहा है तो E2 में स्टोर करेंगे। अगर वो भी नहीं आ रहा, कोई तीसरा आ रहा तो EN में स्टोर करेंगे और यहाँ पे आपको एक मैसेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यू कैन लिस्ट डाउन द मल्टीपल कैच स्टेटमेंट टू कैच डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन केस द ट्राई ब्लॉक रेज मोर देन वन एक्सेप्शन इन डिफरेंट सिचुएशन। अगर एक ट्राई ब्लॉक एक से ज़्यादा दे सकता है तो आप उसको हैंडल करने के लिए एक से ज़्यादा कैच स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं थ्रो। देखो यहाँ पे है, हमने एक डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन नाम का एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम है डिवीजन। आपसे मांग रहा है दो नंबर मांग रहा है, ए और बी, और यहाँ पे चेक करेगा अगर बी मतलब सेकंड वाला वैल्यू 0 के बराबर है तो थ्रो करो, एक नया एक्सेप्शन थ्रो करो, एक नया एरर बनाओ, और इस एरर में क्या लिखो, एक मैसेज लिखो, डिवीजन बाय जीरो कंडीशन, और रिटर्न करो ए बाई बी। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करो ए बाई बी। ठीक है, अब कैचिंग एन एक्सेप्शन, तो कैचिंग द कैच ब्लॉक फॉलोइंग द ट्राई ब्लॉक कैच एनी एक्सेप्शन। You can specify what type of exception you want to catch and this is determined by the exception declaration that appear in parentheses or following the keyword catch। तो यहाँ पे कह रहा है कैच के बाद आपको एक ना इसके अंदर एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर एक्सेप्शन का नाम दे दो और कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है वो दे दो, बस स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ट्राई above code will catch an exception of exception name type. If you want to specify catch block should handle any type of exception that is throw in a try block, you must put an ellipsis। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे कुछ खास बात है। If you want to specify that a catch block should handle any type of exception। देखो अगर आपको पता नहीं कि क्या एरर देने वाला, अगर आप पूरी तरह से अब नहीं जानते, श्योर नहीं है कि किस तरह का एरर देने वाला है, तो ये क्या कह रहा है, दैट कैच ब्लॉक शुड हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन। अगर किसी भी तरह का एरर आता है दैट इज थ्रोन इन ए ट्राई ब्लॉक, यू मस्ट पुट एन एलिप्सिस। तो यहाँ क्या है, 3 डॉट लगा दीजिए, एलिप्सिस डॉट 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 बिटवीन द पैरेंथेसिस इनक्लूडिंग द एक्सेप्शन डिक्लेरेशन एज शोन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे डॉट 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 लगा दीजिए, तो आपका कोई भी एक्सेप्शन होगा तो पकड़ में आ जाएगा। चलिए अब इसको हम करके देखते हैं। देखो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है दुनिया के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे करो फाइल सेव एज, फाइल 31 एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हमारा प्रिंटेबल पेज A4 साइज का होता है। हाँ, अगर ये प्रोग्रामिंग पेज इनफाइनाइट लिखते जाएगा अगर हम बैकस्लैश n लगाते हैं तो ठीक है, फिर वो A4
साइज में प्रिंटेबल होगा या फिर वो जितना हम लिखते जाएंगे उतना पेज लेगा वो? देखिए, अगर आपको बहुत सारा लंबा प्रोग्रामिंग है ना, तो आप इसको ऐसे उठाइए कॉपी, और करने के बाद आप वर्ड में जाइए, वर्ड। इस वर्ड में आप सारे प्रोग्राम को पेस्ट कर दीजिए एक साथ। उसकी हेडिंग दे दीजिए कि ये किस लिए बनाया गया, क्लास नंबर क्या है, किस लिए बनाया गया। यहाँ पे हम आ गए वर्ड में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप कितना भी प्रोग्राम इसके अंदर लिखेंगे, तो मैं लिखता हूँ पेस्ट 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 पेस्ट। तो वर्ड क्या करेगा, अपने आप ये इसमें क्या बना देगा, इसमें ब्रेक लगा देगा, पेज ब्रेक लगा देगा। अब यहाँ पे यदि आप प्रिंट करेंगे तो आपको डिफरेंट 5 पेज में ये प्रोग्राम ऐसे मिलेगा, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, इस तरीके से मिल जाएगा। चलो वो तो लेंथ वाइज हो गया। मैं विड्थ में अगर हम लोग सीधा सीधा लिखते जाते हैं तो हाँ, इसमें तो तब भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो है ये कन्वर्ट, वो आपको जहाँ तक लाइन ब्रेक हो रहा है उसके। वैसे तो कोई प्रोग्रामिंग इतना A4 के बाहर तो नहीं जाएगा, हाँ बट इन केस हमने देखा है ना कुछ प्रोग्रामिंग हम लिखते जाते हैं सीधे 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 सीधे, हाँ हाँ। तो हम लोग बैकस्लैश एन लगाते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन ले लेता है। हम्म। तो वो प्रोग्राम जब चलेगा तब ना, चलने के बाद आउटपुट में स्लैश एन काम करता है। लेकिन हाँ, अगर उस प्रोग्राम को छापना है तब तो आपको वर्ड में पेस्ट करने पड़ेंगे, तभी छपेगा। तो आपने छापने की ही बात करी ना। ये कहने का मतलब ये है कि हम जैसे किसी ने कहा कि रिपोर्ट बनाओ, हाँ भाई रिपोर्ट बनाइए, हाँ तो भाई रिपोर्ट बनाया तो फिर किसी का हो सकता है कि हम सेंटेंस केस लिख रहे हैं, हाँ। तो हो सकता है कि सेंटेंस केस तो जितने एक लाइन में जितने वर्ड्स आते होंगे उतने ठीक है। हम्म तो सेंटेंस केस अगर हम लिख रहे हैं और हम्म डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं मान लीजिए, हम्म तो इसमें प्रोग्रामिंग का जो पेज रहता है उसमें तो हम इनफाइनाइटली लिखते रहते हैं। हम्म। तो ले इस प्रोग्रामिंग पेज को कैसे समझ में आएगा कि हमको A4 में फिट बैठना है आउटपुट में? वो देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक पेज के अंदर कितने लाइन रखने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन। एक पेज के अंदर नंबर ऑफ लाइन जो है 60 या 65 के आसपास आता है। तो जैसे ही 65 जाता है पेज, तो उसको आपको पेज ब्रेक लगाना पड़ेगा। पेज ब्रेक कमांड जो होता है इसके अंदर C++ के अंदर होता है, और इसका बताता हूँ क्या होता है। CMD। अगर आउटपुट आप लेना चाहते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि 60, हर एक 60 लाइन के बाद एक नया पेज इंसर्ट हो जाए, ये करना चाहते हैं, तो यहाँ पे Alt+1+2 ये वाला कमांड होता है, Alt+1+2 ये लगा देंगे तो हर एक पेज के बाद जो है, वो भी CUI जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसको रीड करता है वो कि ये पेज ब्रेक लगा हुआ है यहाँ पे। तो फिर वो पेज ब्रेक को रीड करेगा, उसके आगे के टेक्स्ट को अगले पेज में लिखेगा, फिर आगे के टेक्स्ट को अगले पे। CHR कुछ कैरेक्टर होते हैं, 12 नंबर कैरेक्टर होता है इसका। वो जो जैसे हमारे पास एक जस्टिफाई नाम का वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हाँ। ये इधर भी सेम लाइन में आएगा और राइट साइड में भी सेम लाइन में आएगा। हम्म तो फिर जैसे किसी ने बोला कि आप C++ में हमें एक 4 पेज की रिपोर्ट बना के दो, हाँ। उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, हम्म हाँ, और सेंटेंस केस भी है, कुछ हम्म पैराग्राफ्स भी है। हम्म तो ये चीज तो इसमें क्या है कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज, जैसे मान लीजिए हम विड्थ वाइज सेंटेंस लिख रहे हैं, हम्म अब हम अब सी वर्ड को तो पता है कि नेक्स्ट लाइन लेनी है क्योंकि हाँ पेज खत्म हो चुका है मार्जिन में।
हाँ, पर सी प्लस प्लस में कैसे पता चलेगा कि उसको मार्जिन खत्म हो गई है, मार्जिन सेट करनी है? उसके लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ता है ना, लंबे चौड़े प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है उसके लिए, कि यहाँ पे पहले काउंट करते जाओ। पेज मार्जिन वगैरह सेट वगैरह होती है क्या ऐसे, कि पेज मार्जिन भी सेट करनी है, इतने पेज में ही सेट करना है ये प्रोग्राम ऐसे? वो सब कुछ प्रोग्रामिंग के ही थ्रू होगा। जैसे जहाँ पे आउटपुट देते हैं ना, सी आउट वगैरह, वहाँ हाँ। पे अगर आप देखते हैं कि पहले उसको लाइन को गिनिए वन बाय वन करके। हम्म। लाइन हम्म। जब गिना हुआ हो जाता है कि भाई 60 लाइन आ गया, तो वहाँ पे पेज नेक्स्ट पेज का कमांड दे दीजिए, तो फिर नेक्स्ट पेज में जाएगा। वो बहुत लंबी प्रोग्रामिंग होती है उसकी तो, रिपोर्टिंग का। क्योंकि हम जब ये सेट कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में 2.5 की मार्जिन छोड़नी है, राइट हैंड साइड में 2.5 की मार्जिन छोड़नी है, हाँ। और पेज लेंथ इतना ही सेट करना है A4 का, हम्म। या फिर हम स्टैंडर्ड जैसे ऊपर कोट कर दे कि A4 साइज में हमें ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो ऊपर कुछ ऐसा जैसे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं ना सिंटैक्स में, हम्म। तो वैसे हम प्रोग्रामिंग वैसी होती है क्या? जैसे मान लीजिए सी प्लस प्लस, मतलब लेटेक नाम का एक सॉफ्टवेयर है, हम्म। उसमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। हम्म। तो सी प्लस प्लस में तो ठीक है कि प्रोग्राम बनते हैं, डेवलपर होते हैं, स्टैक डेवलप होते हैं, कई चीजें होती हैं। हम्म। पर हमें अगर किसी ने कहा कि मान लीजिए डेटा साइंटिस्ट है, उनको कहा कि आप रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे दीजिए हम सी हम्म। प्लस प्लस में, हम्म। हमें पता होना चाहिए ना कि हम A4 में प्रिंट करने वाले हैं। हम्म। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक आउटपुट मिलेगा, वो A4 में प्रिंटेबल होना चाहिए। हम्म। तो एक पेज में इतना प्रिंट लेगा, अगले पेज में इतना प्रिंट लेगा। हम्म। तो वो सब, वो जितना भी आप काम करेंगे ना, वो सब इसमें जो लूप लगाएंगे, लूप के मदद से आप यहाँ पे गिनेंगे ना, काउंट करेंगे। अगर 60 है तो आप जो है इसमें पेज ब्रेक लगा दीजिए। अगर नहीं है 60, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लूप तो बनाता हूँ। हर एक चीज मैन्युअली करनी पड़ेगी, ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा है कि नीचे ऊपर हम मेंशन कर दे कि A4 का है ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। वो प्रोग्रामिंग तो मैनुअली ही करनी पड़ती है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है उसके लिए। मैनुअल होता है सब कुछ? हाँ, सब कुछ हाथ से लॉजिक लगाना पड़ता है। अच्छा। लॉजिक देना पड़ेगा कि आपको इतना लाइन पे पेज ब्रेक चाहिए, इतने कैरेक्टर के बाद लेफ़्ट मार्जिन के बाद लिखना शुरू होना चाहिए, और इतना। सर, हाँ। तो सर ये जो है आउटपुट जो हमें मिलता है वो ब्लैक में, हाँ, वो आउटपुट भी सेव होता है ना? आउटपुट होगा, सेव होगा, डायरेक्ट प्रिंटर पे भी हो सकता है, और आउटपुट आपके डायरेक्ट जो है टेक्स्ट फाइल के अंदर, किसी फाइल के अंदर में भी हो सकता है। तो उसकी उसको कैसे कौन से शॉर्टकट से करते सेव? जैसे वो अभी फाइल हैंडलिंग सिखाया था ना, वो फाइल हैंडलिंग से आप डायरेक्ट फाइल में भी डाल सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए सीधा प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट हो सर जाता है। डायरेक्ट कंट्रोल पी देना है? नहीं नहीं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है सी आउट कर डॉक्यूमेंट जैसे आप लिखते हैं ना सी आउट, तो सी आउट क्या होता है, हाँ। कंसोल आउट होता है। लेकिन सी आउट के हाँ। जगह पे दूसरे कमांड होते हैं प्रिंटर पे डायरेक्ट डालने के लिए। हाँ। तो वो आप नहीं, जैसे वो ब्लैक पेज में जो आउटपुट मिलता है हमें, हाँ, तो वो वाली फाइल हम कैसे सेव कर सकते हैं? उसको तो सब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होगा ना, बिना उसके तो हो नहीं सकता वो ये। फाइल हम सेव नहीं कर सकते? आप मुझे सिचुएशन थोड़ा समझाइए, तब मैं समझ पाऊँगा। ये जो आप F11 करते हैं ना, हाँ, एफ F11। इलेवन वाला जो हाँ, F11 वाला ये। जो पेज है ना, हाँ, ये एक सेकंड रुकिए। F11 वाला कोई भी एक जनरल प्रोग्रामिंग जो सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग है, हाँ, रुकिए तो मैं। वो F11 वाला पेज सेव होता है क्या? हाँ, हो जाता है। ये रहा हाँ, तो F11। वो एक सेकंड। हेलो। हाँ, जैसे मान लीजिए ये हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं
कि इसके जो प्रिंट, एक लूप लगा देते हैं, फॉर लूप फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 100, I प्लस प्लस सी आउट डाटा इन I की वैल्यू एंड लाइन, ये कर दिया। अब इसको हमने करा दिया, रन कर दिया। तो इस वाले ब्लैक स्क्रीन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। तो इस स्क्रीन की बात करने के लिए ना आपको ये जो आउटपुट है ना, इस आउटपुट को लिखना पड़ेगा उसके अंदर। इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो? हाँ, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। रुक जाइए, यहाँ से ऐसे कॉपी करिए, यहाँ से कंट्रोल C दबाइए और फिर यहाँ पे वर्ड में आकर के पेस्ट कर दीजिए इसको। ओके ओके, ठीक है। ये रहा। अच्छा, तो मेरा इतना ही डाउट था कि उसको हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव या स्पेशल कोई कमांड है क्या जिसको हम उसको सेव कर सकते हैं उसकी? हाँ, एक्सटेंशन कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर इसको किसी फाइल के अंदर डायरेक्ट आउटपुट करा करके फिर उस फाइल की प्रिंट आउट ले सकते हैं। C++ का एक्सटेंशन नहीं है ना इस वाली फाइल नहीं है ना इसको? नहीं, उसको नहीं होता है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही करना पड़ेगा? हाँ, या तो ऐसे करिए या फिर किसी फाइल में आउटपुट को डालिए, फिर उस फाइल की प्रिंट आउट लीजिए। टेक्स्ट फाइल बनाइए, फिर उस टेक्स्ट फाइल के प्रिंट आउट। ओके, टेक्स्ट फाइल है ना ये केवल? हाँ, जैसे आपने फाइल IO में सीखा था ना। रुक जाइए, मैं आपको अपेंड मोड में करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, राइट इन अपेंड मोड C#, नहीं C# नहीं, C++। यहाँ पे देखिए, एक फ़ाइल ओपन करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने एक डाटा नाम का TXT बना दिया। इसको खोलना है अपेंड मोड में, तो फाइल डॉट ओपन, तो OF स्ट्रीम फाइल इक्वल टू, यहाँ पे फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इससे पिछले वाले में था फाइल IO में, फाइल डॉट ओपन करेंगे और IOSAPP अपेंड मोड में इसको ओपन करेंगे। इफ़ नॉट फाइल अगर नहीं खुलता है तो एरर ओपनिंग रिटर्न 1, और यदि खुल जाता है तो हम एक क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे और फिर इसको सी आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं while for I इक्वल टू 1 सेमीकोलन I लेस देन इक्वल टू 100 सेमीकोलन I प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे
फाइल के अंदर डाटा इन आई इक्वल टू, फिर यहाँ से फिर आई की वैल्यू, फिर यहाँ से एंड लाइन, ये कर देंगे। लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे। तो टेक्स्ट अपेंडेड सक्सेसफुली, लास्ट में क्लोज कर देंगे। यहाँ से सेव करेंगे और सेव करने के बाद F9 करेंगे, कोई एरर नहीं है। F11 करेंगे तो डाटा अपेंड हो चुका है। अब इस फाइल को प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पे आप डाटा कौन सा था, डाटा था ना, देखिए यहाँ पे आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब इसकी प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। आगे समझ में? हेलो, इसको सेव एज किया ना सर टेक्स्ट में? हमने कुछ नहीं किया, हमने एक कमांड लगा दिया कि इस फाइल में जाके स्टोर करो। मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या बोला इसको कि डाटा नाम के txt में को अपेंड कर दो, अपेंड मोड में खोल दो, ओपन कर दो। ओके ओके ओके। और फिर यहाँ से हम इस डाटा फाइल को यहाँ से इसके आउटपुट को रीडायरेक्ट कर दिए उस फाइल के अंदर। फाइल के अंदर ये आउटपुट जाता रहेगा। लास्ट में जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो टेक्स्ट अपेंडेड सक्सेसफुली लिख करके मैसेज देगा। और फिर इस फाइल को क्लोज कर देंगे और इस फाइल की प्रिंट आउट ले लेंगे। ख़त्म हो गया, ये रहा। ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल फाइल आईओ अपेंड मोड का एक प्रैक्टिकल मान लेते हैं। सेव एज फाइल आईओ प्रैक्टिकल 1 कर दिया। अब इसको कर देते हैं बंद। अब चलते हैं अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो ये है आपके पास एक डिवीज़न नाम का एक फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, इसको कट करिए, कट, यहाँ पे पेस्ट। ये फंक्शन क्या करेगा, बी को चेक करेगा। बी अगर 0 है तो एक एक्सेप्शन, एक मैसेज देगा, डिवीजन बाय 0 कंडीशन, एक मैसेज यानी कि थ्रो करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। ये सिंपल एक एरर थ्रो करेगा, एक एरर देगा और उसके अंदर एक मैसेज भेजेगा कि भाई डिवीजन बाय 0 कंडीशन हमें मिल रहा है कि हम नहीं कर सकते इस काम को। ठीक है, अगर नहीं हुआ ऐसा, b = 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, ये डिवाइड कर देगा इसको, ये इफ को स्किप करेगा, यहाँ पे डिवाइड कर देगा, रिटर्न कर देगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं, x में हम देते हैं 50, y में देते हैं 0, z में देते हैं 0 और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम z = डिवीज़न को कॉल करेंगे। ये डिवीज़न जो ऊपर फंक्शन बना हुआ है उसको कॉल कर लिया, इसमें x और y भेज दिया। सी आउट करेंगे z को और कैच के अंदर हम एक मैसेज में इसको रीड करेंगे। कैच का जो भी मैसेज आएगा, अगर कोई एरर आता है तो आएगा कहाँ पे, कैच ब्लॉक। यहाँ पे कॉन्स्ट कैरेक्टर टाइप का एक मैसेज है, कॉन्स्ट कैरेक्टर टाइप का एक मैसेज आपने ले लिया। कोई भी एरर आएगा तो इस मैसेज में जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एरर दे देंगे CERR, तो ये मैसेज और एंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, सेव करिए इसको, F9 करिए। अब मैं यहाँ पे डायनेमिकली लगा देता हूँ मैसेज। तो मैं कह रहा हूँ सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ A एंड B, वैल्यू ऑफ X एंड Y, दोनों की वैल्यू दीजिए। यहाँ पे आते हैं, ENDL लगा दीजिए। फिर आप यहाँ पे सी इन करिए, सी इन उल्टा करिए,
एक्स की वैल्यू लीजिए, फिर उल्टा करिए, फिर एक्स वाई की वैल्यू लीजिए और इस इंट और एक्स वाई में हम इसको ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हम जो भी वैल्यू लेंगे डबल जेड में जा कर के वो जेड को हम डबल ही रखेंगे, क्योंकि डिवीज़न में जो है डबल वैल्यू आ सकता है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, तो जेड इक्वल टू डिवीज़न एक्स कॉमा वाई, ये डिवीज़न वाले इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को, और ये रिटर्न कर देगा। और इसको रिटर्न कैसे करेगा? डबल में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे लिख दो डबल में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं F9, कोई एरर नहीं है। F11 आपसे दो वैल्यू मांगेगा, मैं x में दे देता हूँ 100, y में दे देता हूँ 50, तो यहाँ पे 2 आ गया रिजल्ट में। ठीक है, अब मैं F11 करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ सपोज 25 और y में दे देता हूँ 3, 8 आ रहा। अच्छा, ये डबल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? डबल में होना चाहिए। अच्छा रुको, यहाँ से डबल हम हटा देते हैं, रिटर्न करेगा ए बी को, और हम यहाँ पे डबल लगा देते हैं, जेड में डबल। इधर भेजने से पहले इसको डबल में कन्वर्ट कर दो, कोई एरर नहीं है। अब करते हैं इसको F11, क्या आया था? कौन बज रहा है? तो यहाँ पे आते हैं 26 और यहाँ पे पास करते हैं 3। ये पॉइंट वाला वैल्यू लेके नहीं रहा है, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है इसके अंदर? यहाँ भी डबल करना पड़ेगा क्या? डबल ना, कैसे आया था डबल वाला वैल्यू, याद है? डबल वाले वही करते थे, डबल में करते थे, इसमें करते थे। डबल डबल ये पॉइंट वाला वैल्यू आ क्यों नहीं रहा है? मैं देता हूँ 10, 3, पॉइंट क्यों नहीं आ रहा? रुको, यहाँ पे आते हैं, int 2 डबल C++, टाइप कास्टिंग। ये ऐसे ही तो हम भी कर रहे हैं।
ऐसे ही कर रहे हैं ना, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा हमने किया भी तो था, ऑपरेटर में किया था ना, रुक जाओ, किया था वो ऑपरेटर में किया था, फिर ध्यान से उतर गया कैसे हुआ था। ऑपरेटर निकालो, ये रहा ऑपरेटर, ये रहा, हाँ ये डबल डी में कन्वर्ट करो ऐसे करके, ठीक है। और ये दे रहा था वैल्यू, हमें रिजल्ट दे ही रहा था। यहाँ पे देखते हैं F11, हाँ ये रहा 2.1 आ रहा ना। तो ऐसे ही किया था हमने, ये यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है? यहाँ से उठाओ, सर आपने इसमें ब्रैकेट दे रखा है ना, डिवाइड वाले पे डबल भी लेना था और आपने उसमें दिया था पैसे। अब हो जाना चाहिए। सेट पे भी डबल नहीं लिखना वहाँ पे? जेड तो यहाँ ऑलरेडी डबल है ना, ये रहा ना, ब्रैकेट में पैसे डाल 0.0 कर देते हैं। और यहाँ पे हम इस डबल वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं, डिवीज़न एक्स वाई को यहाँ से कॉल करा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 10 3, यस हमारा वैल्यू 3.333 समथिंग। तो देखो अगर हम देंगे सेकंड वाले वैल्यू में मोर देन 0 तो हमें डिवाइड करके देगा, ठीक है। तो 10 दिया और 3 दिया, 3.33 दिया। बट अगर हम देंगे इसको सेकंड वाले में 0 देंगे, मोर देन 0 नहीं देंगे। अब देखो यहाँ पे देंगे 10 और 2, नहीं यहाँ पे 10 और 0 है ना, 10 और 0। अब देखो ये एरर दे रहा है, तो डिवीजन बाय 0 कंडीशन इसको मैच हो गया कि भाई नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो कैच करेगा, ट्राई के अंदर ये एरर भेजेगा, कैच इसको पकड़ लेगा, एरर को मैसेज में स्टोर कर लेगा, इस वाले मैसेज को इस मैसेज में स्टोर कर लेगा, और फिर आप सी एरर करके इस मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। सर ये तो ये एक्सेप्शनल एक ही ये जो है हाँ। डिवाइड बाय 0 जो था, हाँ उसमें कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं है। नहीं, डिवीजन रिजल्ट नहीं है, ये एरर है यहाँ एरर ना, हाँ यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम यहाँ पे एरर दे देंगे, और जब ये एरर देगा तो यहाँ पे पकड़ लेंगे एरर को। नहीं 0 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ना कोई नंबर, हाँ नहीं हो सकता। तो वो ये कुछ तो भी दूसरा है, इनफाइनाइट या फिर कुछ ऐसे एब्सर्ड है वो, हाँ वो तो ये एरर दिखा रहा है। तो ये exception। एक सिंगल एग्जांपल है, इसके अलावा भी और कोई ऐसे एक्सेप्शनल एग्जांपल है क्या, या फिर ये सिंगल ही एग्जांपल ऐसा है जिसमें? नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, अभी बताता हूँ, रुको अभी और आगे आएगा ना इसके अंदर।
पहला एक्सेप्शन हो गया आपका। तो बिकॉज वी आर रेजिंग एन एक्सेप्शन, तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं क्या कहता है। बिकॉज वी आर रेजिंग एन एक्सेप्शन ऑफ टाइप const char, so while catching this exception we have to use const char to in catch block। क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का आप जो है एक एरे दे रहे हैं, तो आपको const char नाम का एक वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा, और ये क्या है, एक एरे है। और इन कैच ब्लॉक इफ़ वी कंपाइल एंड रन द अबव कोड, तो अब यहाँ पे देखो C++ स्टैंडर्ड एक्सेप्शन, कई सारे एक्सेप्शन C++ के अंदर पहले से ही मौजूद है। जैसे यहाँ पे प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेप्शन डिफाइंड इन एक्सेप्शन विच वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम, दीज आर अरेंज्ड इन ए पेरेंट चाइल्ड क्लास हायरार्की शोन बिलो। तो ये क्या कहता है, एक्सेप्शन क्लास के अंदर, ठीक है, कई सारे एक्सेप्शन के इसको इनहेरिट किया है। ये मान लो कि ये एक्सेप्शन मेन क्लास है, बेस क्लास है। बेस क्लास को इनहेरिट किया इसने किसने, बैड एलॉक ने, बैड कास्ट ने, बैड टाइप आईडी ने, बैड एक्सेप्शन ने, और फिर लॉजिक फेलियर ने, और रन टाइम एरर ने, ठीक है, ये सभी क्लास हैं। रन टाइम एरर के भी ने भी फर्दर 3 क्लास इसके चाइल्ड हैं, जैसे ओवरफ्लो एरर, रेंज एरर, अंडरफ्लो एरर। तो ये 3 चाइल्ड है। ये इसको इनहेरिट कर रहा है किसको, रन टाइम को, और रन टाइम इनहेरिट कर रहा है एक्सेप्शन को, ठीक है। तो ये इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट चाइल्ड है इसके। अब यहाँ पे लॉजिक फेलियर का क्या है, लॉजिक फेलियर ने 4 चाइल्ड है इसके, डोमेन एरर, इनवैलिड आर्गुमेंट एरर, लेंथ एरर, और आउट ऑफ रेंज एरर। तो ये सारे किसके हैं, लॉजिक फेलियर एरर के चाइल्ड हैं, ठीक है। तो ये चाइल्ड इनहेरिट करता है इसको, और ये इनहेरिट करता है इसको, एक्सेप्शन को, ठीक है। अच्छा, तो here is the small description of each exception mentioned in the above hierarchy. Exception, an exception and parent class of all the standard C++ exception। तो जितने भी स्टैंडर्ड एक्सेप्शन होते हैं वो एक्सेप्शन इसका बेस क्लास है, बेस है इसका, इसके अंदर आता है। तो ये बाकी जो है उसका डिटेल बता रहा है कि कौन सी जगह पे क्या एरर आ सकता है। दिस थ्रोन ड्यू टू इनवैलिड आर्गुमेंट, डोमेन एरर, इन मैथमेटिकली इनवैलिड डोमेन इज़ यूज, मतलब आपने कुछ ऐसे चीज़ को यूज़ कर लिया जिस पे प्लस का ऑपरेशन नहीं लग सकता, वो। लेंथ एरर, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग क्रिएट किया आपने और लेंथ इसका कम है और आप बड़ा स्ट्रिंग जो है रीड करना चाह रहे हैं, तो लेंथ एरर देगा। आउट ऑफ रेंज, यानी कि एरे में अगर आपने कोई वो वैल्यू नहीं है फिर भी आप इसको रीड करना चाहते हैं, तो आउट ऑफ रेंज एरर देगा, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है। तो डिफाइन न्यू एक्सेप्शन, रवि को क्या हुआ, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। अच्छा, एब्सेंट थोड़ी है, लीव हो गया ना, बोल के लिया ना, ठीक है, ओके, लगा देंगे लीव। चलो हम यहाँ पे आते हैं। फाइल को सेव एज करेंगे, फाइल सेव एज, एक्सेप्शन हैंडलिंग 1, अच्छा एक काम करते हैं, हम एक एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला एक एरर वो ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन, तो मैं यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लेता हूँ, ट्राई, और यहाँ पे कैच,
कैच ले लिया और कैच में डबल डॉट 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 लगा देंगे, इसके अंदर एक एलिप्सिस लगा देंगे। ये लगा दिया कि भाई कोई भी हमें नहीं पता क्या एरर देने वाला है ये। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक मैसेज सी आउट, तो देयर वाज सम एरर, देयर वाज सम अनकॉट, जिसको हमें नहीं पता क्या है, अनकॉट एरर फाउंड। ये लिख दिया, हमें नहीं पता क्या एरर देने वाला, ये एक मैसेज दे देगा। अब यहाँ हम पे क्या करेंगे, हम इंट लगा देते हैं, इंट a इक्वल टू 20 कोमा b इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट z इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, a को b से डिवाइड करेंगे और सी आउट करेंगे। सी आउट करेंगे और सी आउट में हम z को प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये एरर है, तो हमने 3 एलिप्सिस लगा दिए हैं। एलिप्सिस क्या करेगा, अगर हमें नहीं एरर मिल रहा है तो ये इसको पकड़ लेगा, कैच करेगा और एक मैसेज लिखेगा। तो अब यहाँ पे F9 करके देखो, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब F11 करो तो आपको ये एरर पकड़ के दे देगा। कछु नहीं दिया, दिया क्यों नहीं है? अच्छा, एक्सेप्शन क्लास हम यूज करते हैं, तो एक्सेप्शन ही अच्छा रुको, मैं थ्रो कराता हूँ एरर। मैं बोलता हूँ क्या, थ्रो करो एक एरर, थ्रो 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 कैसे कर लिखा था, ROW, थ्रो एरर फाउंड, ये लिख दिया मैंने, बिना कुछ किए हमने एरर थ्रो करा दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। F11 तेरा कैर चाहिए इसको, अच्छा डॉट 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 लगा देते हैं। अब हाँ, अब पकड़ लिया है। देखो, जैसे मान लो कि आपको नहीं पता कि ये वाला जो लाइन यहाँ से ट्राई ब्लॉक आपको क्या एरर देने वाला है, नहीं पता आपको, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे कैच के अंदर डॉट 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 लगाना है और फिर बोल दो कि यहाँ पे कोई एरर आ गया, कि भाई एक कुछ ये वाला ब्लॉक चला नहीं आपका, यहीं पे एक एरर देगा और ये यहाँ पे कैच हो जाएगा। कैच होने के बाद हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैसेज दे सकते हैं। एक मैसेज दे दिया कि भाई ये एक एरर है, बस सिंपल। अच्छा, अगर हम वो डॉट डॉट हटा दें तो क्या है? डॉट डॉट हटा देंगे तो देखते हैं, नहीं चलेगा, एरर देगा। तो आपको डॉट 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 3 बार लगाना, 3 बार डॉट डॉट, तब ये चल जाएगा आपका। हाँ, अब चल रहा है। चलो अब एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं इसका, सेव एज करते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। चलो
यहाँ पे आते हैं। यू कैन डिफाइन योर ओन एक्सेप्शन बाय इनहेरिटिंग एंड ओवरराइडिंग एक्सेप्शन क्लास। कह रहा है कि जो बेस क्लास है उसको आप इनहेरिट करके अपने हिसाब से एक क्लास बना सकते हैं जो आपके मर्जी के मुताबिक एक्सेप्शन दे सकता है। क्लास फंक्शनैलिटी फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल which shows how you can use a standard exception class to implement your own exception in a standard way। तो आप अपने स्टैंडर्ड वे में अपने एक्सेप्शन को कैसे आप वो करा सकते हैं, कैच करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इंक्लूड करेंगे एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन क्या है? लाइब्रेरी है। इंक्लूड करा दीजिए, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्ट। एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और ये जो आपका एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन को यहाँ पे क्या करेगा? इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्ट माय एक्सेप्शन और पब्लिक एक्सेप्शन। पब्लिकली हम क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं। स्ट्रक्ट माय एक्सेप्शन, माय एक्सेप्शन नाम का एक क्लास है और ये क्लास नहीं है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर को भी आप इनहेरिट कर सकते हैं C++ में। तो ये माय एक्सेप्शन नाम के आपने एक स्ट्रक्चर बनाए और पब्लिक एक्सेप्शन को आपने क्या किया? इसको इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पे कॉन्स्ट कैर वाट कॉन्स्ट थ्रो, तो यहाँ पे कॉन्स्ट वाट कॉन्स्ट थ्रो रिटर्न C++ एक्सेप्शन। यानी कि यहाँ पे दो मेथड है। यहाँ पे वाट नाम का एक मेथड है और जो कि आपको रिटर्न देगा एक कैरेक्टर पॉइंटर देगा। ठीक है, और एक कॉन्स्ट थ्रो नाम का एक मेथड है, ये इसको इनहेरिट कर रहा है, किसको? थ्रो को ओवरराइड कर रहा है इस मेथड को। ठीक है, इसको ओवरराइड कर रहा है वाट। ठीक है, तो ओवरराइड करने के बाद ये क्या करेगा? आपको एक मैसेज देगा और ये मैसेज देगा कैरेक्टर टाइप का, पॉइंटर टाइप का देगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, मेन फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे करेंगे ट्राई और थ्रो करेंगे माय एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रो करेंगे माय एक्सेप्शन और माय एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे? ई में स्टोर कर लेंगे। जो भी यहाँ से मैसेज आएगा उसको ई में स्टोर कर लेंगे और फिर यहाँ पे सी आउट कर देते हैं। माय एक्सेप्शन काउट और ई व्हाट को यहाँ पे कॉल कर देंगे। ई व्हाट को कॉल कर देंगे। ई व्हाट वही काम करेगा जो थ्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई व्हाट को कॉल कर दिया, ई डॉट व्हाट। ये जो एक्सेप्शन है इसके अंदर व्हाट नाम का एक मेथड है और ये व्हाट मेथड क्या करता है? ये थ्रो को क्या इनहेरिट कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है और ओवरराइड करने के बाद इन्होंने क्या करना है? एक मैसेज दे देगा आपको। और कैच में अगर इसके अलावा कोई एक्सेप्शन है तो उसको ई में स्टोर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे माय एक्सेप्शन, यहाँ पे इस नाम से अगर हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो आपका ये चलेगा। अगर कोई और एक्सेप्शन होगा तो ये चलेगा। तो देयर यहाँ पे आप सी आउट लिख दो, देयर वाज सम अदर एरर। तो सी आउट there is some unknown
अननोन एरर, ऐसा एरर है जो हमें नहीं पता। ठीक है, ये कैच हो गया। अब इसको चला के देखते हैं। तो ये अगर मेन ट्राई करेंगे, हम थ्रो करेंगे माई एक्सेप्शन को, तो यहाँ पे माई एक्सेप्शन यहाँ पे कैच हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन कॉट लिख करके एक एरर देगा और ई व्हाट को कॉल कर देगा। ई में ये रहा, तो ई व्हाट को कॉल करेंगे, रिटर्न सी प्लस प्लस एक्सेप्शन करके एक मेथड, इसको ये आपको दे देगा रिजल्ट यहाँ पे सी आउट। ठीक है, और फिर अगर कोई और एरर होगा तो यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे इसको और फिर इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे F11 करिए, तो माई एक्सेप्शन काउट पकड़ लिया है इसने और यहाँ पे एक एरर दे दिया। अच्छा, अगर मैं कोई और दूसरा एरर करूँ तो क्या पकड़ेगा, देखते हैं। ट्राई में मैं इस एरर को कमेंट कर देता हूँ और एक नया एरर देता हूँ। तो इंट मैं एक एरे बना लेता हूँ, इंट ए, और इसमें दे देते हैं 5 वैल्यू इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वैल्यू रहेगा इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे सी आउट कराना चाहता हूँ, किसको, 7वें नंबर वैल्यू को, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई सी आउट, पहले इसको F9 करके देखो, कोई एरर नहीं है ना, नहीं है। मैं कहता हूँ सी आउट करो 7वें एरर को, ए के 9 नंबर को। 9 नंबर इसमें है ही नहीं, तो कोई ना कोई एरर देगा। एरर देगा तो इसको कैच होगा और सम अदर एरर करके आपको दिखाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे करो F11 0 दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा। 0 क्यों दे रहा, रिटर्न 0। अच्छा रुको, कोई एरर नहीं है ना। अच्छा, ये हम एरर नहीं देना चाहते, हम क्या करते हैं, रुको कुछ और करते हैं। मैं कहता हूँ थ्रो थ्रो और एक नया मैसेज दे दो, माय न्यू एरर। मेरा एक नया मैसेज एरर है, कुछ दे दिया अलग सा, मैं माय एक्सेप्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या बोलता है, कोई एरर नहीं है। F11 टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ कैर। ऐसा नहीं कर सकते आप ना, आपको यहाँ पे डॉट 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 ही लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। अब करो, यस देयर इज़ सम अननोन एरर। ठीक है, तो ये वाला काम कर रहा है, वो वाला काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कई सारे, अगर आपने कोई एरर वाला क्लास बनाया तो उसको अगर थ्रो कराना चाहते हैं तो वो वाला मैसेज देगा, और उसके अलावा दूसरा कोई अगर एरर है तो वो वाला मैसेज देगा। अच्छा, तो मैं अगर ये करूँ, कोई एरर जानबूझ के करूँ, अनकॉट एक्सेप्शन करूँ, तो क्या ये वाला पकड़ेगा, देखते हैं। सी आउट A10 की वैल्यू निकालो, अब देखते हैं पकड़ता है या नहीं।
कुछ अजीबोगरीब एरर दे रहा है, इसको देना चाहिए ये, है ना। तो 10 में कुछ है ही नहीं, 1 ये गार्बेज वैल्यू दे रहा। मैं कहता हूँ सी आउट 2, तो 0 1 2, इसमें 3 देगा, 3 देना चाहिए, ये तो 3, ये तो सही है। लेकिन अगर हम ऐसा वैल्यू देते हैं जो इसके अंदर है ही नहीं, तो मैं मान लो कि 50 दे रहा हूँ, 50 दे रहा हूँ, तो इसको एरर देना चाहिए था, आउट ऑफ रेंज का एरर नहीं दे रहा, अब 0 दे रहा है। मतलब इस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इसका अलग से देखेंगे कि कैसे इसको हम करा सकते हैं, इसके एरर को कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये लीजिए, इसको करके देखिए, और इस चैप्टर को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर में क्या है, अगले चैप्टर में तो यहाँ पे देखो ये कुछ कह रहा है हेयर व्हाट इज ए पब्लिक मेथड प्रोवाइडेड बाय एक्सेप्शन क्लास एंड इट हैज़ बीन ओवर रिडन बाय ऑल द चाइल्ड एक्सेप्शन क्लासेस, दिस रिटर्न द कॉज ऑफ एन एक्सेप्शन। तो ये जो है व्हाट जो है ये पब्लिक मेथड है एक्सेप्शन क्लास का, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन ओवर रिडन बाय ऑल द चाइल्ड, और सारे मतलब चाइल्ड को इसको ओवरराइट करना पड़ेगा आपको, ओवर रिडन बाय द चाइल्ड एक्सेप्शन क्लास, दिस रिटर्न द कॉज ऑफ एन एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन का कॉज को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे यही है, ये एक व्हाट नाम का एक मेथड है, ओवरराइट कर दिया इसने, और ये कॉन्स्ट थ्रो नाम का के नाम से इसने मेथड बना दिया है इसके अंदर। तो ओवरराइट करने के बाद ये क्या बोलेगा, थ्रो आप करेंगे तो ये मैसेज देगा बस, ठीक है। तो इसको बाकी जो बच जाएगा इसको अगले चैप्टर में देखेंगे। अगले चैप्टर में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको ठीक से समझेंगे, ठीक है। ओके स्टॉप कर देता हूँ।